हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग स्पेसिफिक चार्ज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो करें स्टार्ट। चलो। स्पेसिफिक चार्ज, इसको हिंदी में कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहते हैं? विशिष्ट आवेश। क्या होता है सुनो। जब किसी कण के आवेश का उसके द्रव्यमान के साथ अनुपात निकाला जाता है, किसी कण के आवेश का उसके द्रव्यमान के साथ अनुपात निकाला जाता है, तो उसे कहते हैं विशिष्ट आवेश। ठीक है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी कण के आवेश का उसके द्रव्यमान के साथ अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। ठीक है। क्या हुई डेफिनेशन? किसी कण के आवेश का उसके द्रव्यमान के साथ अनुपात विशिष्ट आवेश कहलाता है। बोलो, समझ में आया? अच्छा, ये जो विशिष्ट आवेश है ना, इसकी खोज जे जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे जे थॉमसन ने। तो ये भी लिख लेते हैं हम। विशिष्ट आवेश की खोज जे जे थॉमसन द्वारा की गई। ठीक है बेटा, ये बात याद रखना। विशिष्ट आवेश की खोज जे जे थॉमसन द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई? जे जे थॉमसन के द्वारा। ये वही थॉमसन साहब है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक। इसके बाद इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश और लिख लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश -1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? -1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? एक तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। दूसरा, विशिष्ट आवेश की खोज किसने की? तो जे जे थॉमसन ने। और तीसरा होता क्या है? तो आवेश का द्रव्यमान के साथ अनुपात। ठीक है। एक बार नोट कर लो ये।
चलो आगे बढ़े। अब सुनो, विशिष्ट आवेश निकालते कैसे है ना, तो देखो कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक चार्ज है ना। स्पेसिफिक चार्ज का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो याद रखना बेटा, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू होता है Q बाय एम। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एम। स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू क्या होता है, Q बाय एम। Q क्या है, आवेश, और M क्या है, द्रव्यमान, है ना। तो आवेश का द्रव्यमान के साथ जो अनुपात होता है उसी को बोलते हैं विशिष्ट आवेश। यहां Q क्या है, चार्ज ऑफ पार्टिकल, कण का आवेश, है ना। और M क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, कण का द्रव्यमान। ठीक है, मतलब किसी भी कण के आवेश का उसके द्रव्यमान के साथ जो अनुपात होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट आवेश, अंग्रेजी में स्पेसिफिक चार्ज। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अब जैसे बेटा मैंने अभी इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज लिखा था, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज कितना लिखा था, -1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। ठीक है, अब ये कूलाम पर केजी कैसे आता है, सॉरी 1.7 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी कैसे आता है वो देखो, मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। ठीक है, स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय एम। ठीक है, जैसे मान लो हमको इलेक्ट्रॉन का निकालना है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, जब आप इसको पूरा सोल्व करोगे ना बेटा, तो ये आएगा -1.7 इंटू 10⁻11 कूलोम पर केजी। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग प्रोटॉन और दूसरे पार्टिकल्स का भी स्पेसिफिक चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो आगे बढ़े। अच्छा, इसके बाद आप लोग कुछ बातें याद रखें, याद रखें। क्या याद रखना है, सुनो, जो न्यूट्रॉन होता है उसका स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन
का स्पेसिफिक चार्ज 0 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0 होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? 0। अब जिसके ऊपर चार्ज ही 0 है उसका स्पेसिफिक चार्ज तो 0 हो गई होगा। ठीक है, दूसरी बात, स्पेसिफिक चार्ज का क्रम। यदि मैं स्पेसिफिक चार्ज का क्रम बनाऊं तो सबसे ज्यादा चार्ज होता है बेटा इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद प्रोटॉन का, उसके बाद अल्फा पार्टिकल का, और उसके बाद न्यूट्रॉन का। ये याद रखना, यदि स्पेसिफिक चार्ज का हम ऑर्डर बनाए, क्रम बनाए, तो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम अल्फा पार्टिकल का, और उससे भी कम न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का तो खैर 0 ही होता है। अच्छा, प्रोटॉन तथा अल्फा कण, प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात दो अनुपात एक होता है। ठीक है, ये बात आप याद रखना। प्रोटॉन और अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का जो अनुपात आता है वो कितना आता है? 2:1। याद रहेगी बात, कितना आता है? 2:1। अब इसमें आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, पहली बात तो ये रेशो याद रखना, प्रोटॉन और अल्फा का कितना आता है? 2:1। इसके बाद यहाँ पे ये ऑर्डर याद रखना है आपको, है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे ज़्यादा जो स्पेसिफिक चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम प्रोटॉन का, उससे कम अल्फा और सबसे कम न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज है वो कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर चार्ज ही 0 होता है, तो स्पेसिफिक चार्ज भी कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है बेटा, याद रहेगी बातें। अब ये 2:1 कैसे आता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़े। जैसे हमने लिखा है कि प्रोटॉन तथा अल्फा कण के विशिष्ट आवेश का अनुपात 2:1 है ना। अब ये 2:1 कैसे आता है वो मैं आपको सोल्व करके बताता हूँ। सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन बटा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पे बेटा 2+ होता है, याद रखना। अल्फा पार्टिकल पे कितना प्लस होता है? 2+। ठीक है, तो स्पेसिफिक चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन स्पेसिफिक चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू, अब जैसे प्रोटॉन का निकालना है तो मैं प्रोटॉन का Q/m करूंगा। ठीक है, ये किसका? प्रोटॉन का। ठीक इसी प्रकार अल्फा का निकालना है तो अल्फा का भी क्या करेंगे? Q/m, ये हो जाएगा अल्फा का। ठीक, अब एक बात आप याद रखना, जो प्रोटॉन होता है ना वो आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होता है।
प्रोटॉन क्या होता है? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। प्रोटॉन आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम होता है। ठीक है, प्रोटॉन क्या होता है? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। दूसरा, ये जो अल्फा है ना, अल्फा अल्फा पार्टिकल हीलियम के नाभिक के समान होता है। जो अल्फा पार्टिकल है वो किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक के समान होता है। ये दो बातें आप याद रखना, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं। प्रोटॉन क्या है? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। और अल्फा पार्टिकल किसके समान होता है? हीलियम के नाभिक के समान होता है ना। अब यहाँ पे आप बात को समझो फिर से। यहाँ पे समझो फिर से, जैसे यहाँ पे ये प्रोटॉन के लिए और ये अल्फा के लिए। पहले प्रोटॉन की बात करते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? देखो 1 दिख रहा है, प्लस का 1 है, तो चार्ज की जगह मैं 1 रख लूंगा अपॉन। अच्छा, मास, तो यहाँ पे देखो मैंने प्रोटॉन को क्या बोला? आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम। और हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1। तो मैं यहाँ पे मास की जगह 1 रखूंगा। ठीक है, आगे देखो, अल्फा की बात करें तो अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज दिख रहा है? 2+। तो मैं इसके चार्ज की जगह 2 रखूंगा। और मास की बात करें तो मैंने अल्फा को बोला है हीलियम के नाभिक के जैसा। तो हीलियम के नाभिक में मास कितना होता है? 4। कितना होता है? 4। तो यहाँ पे रखेंगे 4। बोलो, इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करना है सुनो, ये जो नीचे वाला नंबर है ये ऊपर जाएगा, और जो बीच वाला नंबर है वो बीच में जाएगा। ठीक है, नीचे वाला नंबर ऊपर जाएगा और बीच वाला नंबर बीच में जाएगा। ठीक है ना। तो फाइनली ये हो जाएगा 4 ऊपर पहुंच जाएगा तो 1 इंटू 4, और 2 1 के पास जाएगा तो 1 इंटू 2। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2/1, है ना। अब 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं? बोलो, 2/1 को हम लिख सकते हैं 2:1। नहीं आया समझ में? सुनो, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो कितना आया? 2/1। 2/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2:1। ठीक है ना। तो प्रोटॉन तथा अल्फा का विशिष्ट आवेश अनुपात कितना होता है? 2:1। समझ में आ रही बात? अच्छा, अब एक बात याद रखना आप लोग, प्रोटॉन और अल्फा का जो विशिष्ट आवेश अनुपात है वो 2:1 है। यदि आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि भैया अल्फा और प्रोटॉन का बताओ, तो ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1:2। ये बात आप याद रखना। ठीक है, एक बार नोट कर लो। कर लिया? तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग सेल और सबसेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय राम जी की।